नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सोनवाल आप सभी का चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज अपन देख रहे हैं 11th क्लास का जो पेपर हुआ है उसकी बात अपन करने वाले हैं। पूरी आंसर की मैं वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो में आप बने रहें। तो सबसे पहले अपने पास में लिखा हुआ है ईयरली एग्जामिनेशन 2023-24, सब्जेक्ट इंग्लिश कंपलसरी का पेपर है। ये 11th क्लास है आपके सामने। 100 नंबर का पेपर आया था, 3.25 घंटे का टाइमिंग मिला था। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं। अब चलते हैं अपन लोग क्वेश्चन के ऊपर। तो सबसे पहले आता है सेक्शन ए। सेक्शन ए में रीडिंग का पोर्शन है जिसमें अपन को पैसेज दे रखा है। सबसे पहले तो पैसेज में क्या लिख रखा है देख सकते हैं कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो दोस्तों इस पैसेज को पढ़ेंगे आप आराम से, बहुत इजी है। गंगा रिवर के बारे में दिया हुआ है, तो इसको आराम से आप लोग पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद जितने भी क्वेश्चन हैं इनके जवाब आप लोग दे देंगे। तो क्वेश्चंस के जवाब मैं दे देता हूँ आपको, देख सकते हैं आप लोग। पैसेज को पहले पढ़ लेंगे क्योंकि मैंने पहले पढ़ लिया है। तो इसमें जो दे रखा है दोस्तों, सबसे पहले पहला क्वेश्चन आ रहा था, इसमें बोला जा रहा है कि द लेंथ ऑफ गंगा इज अबाउट, तो इसका आंसर होगा 1600 मील्स। फिर इसके बाद दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं जिसमें दे रखा गंगा एंटायर इन द प्लान्स एट, तो यहाँ आएगा हरिद्वार। फिर इसके बाद में थर्ड में आपसे दे रखा है द वाटर ऑफ रिवर गंगा इज़ यूज्ड फॉर, तो पहले में दे रखा है इरीगेशन, दूसरे में ड्रिंकिंग, तीसरे में हाइड्रो पावर जनरेशन, चौथे में है ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर आपका ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। फिर इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो यहाँ फोर्थ क्वेश्चन आ जाता है, तो यहाँ से दिया जा रहा है क्या, द गंगा फॉलोज थ्रो, तो यहाँ से है बिहार। फिर इसके बाद में है 5 नंबर क्वेश्चन जिसमें दे रखा है विच पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इज डिपेंड ऑन गंगा फॉर ड्रिंकिंग वाटर, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इज डिपेंड ऑन गंगा फॉर ड्रिंकिंग वाटर, ये आपका आंसर आ जाएगा। फिर इसके बाद में 6 की बात करते हैं, तो जिसमें बोला जा रहा है व्हाट इज़ द विश ऑफ एवरी हिंदू। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग कर सकते हैं द गंगा इज ए होली रिवर टू द इंडस कोल्ड इट्स मदर गंगा, इसको बोलते हैं। फिर ऐसे 8 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ से 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ से। तो ये आपका 10 नंबर क्वेश्चन हो जाता है। तो दोस्तों इन सभी के क्वेश्चनों के मैं आपको जवाब मैं दिखा देता हूँ क्योंकि मेरे हाथ के द्वारा लिखे हैं। मैं पूरे आंसर आपको बताने वाला हूँ। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन था इसके सभी जो ऑप्शनल क्वेश्चन थे उनके जवाब ये हैं। तो फिर 5 तक का ये हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन ये है, 6 नंबर ये है, जैसे मैं अभी आपको बोल के भी बताया था। फिर 7 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं यहाँ से, और ये आपके पास में 7 हो गया, ये 8 हो गया, 9 हो गया और ये 10 हो चुका है। तो ध्यान से पढ़ लें दोस्तों क्वेश्चनों को भी और इनके आंसर भी, फिर आराम से आप लोग देख सकते हैं। तब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब दोस्तों अपन आ चुके हैं दूसरे क्वेश्चन में। तो दूसरे क्वेश्चन में फिर से अपने को पैसेज दे रखा है, देख सकते हैं आपके सामने लिखा हुआ है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज। यहाँ से क्या, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। वही 10 क्वेश्चन है, एक नंबर के क्वेश्चन है। तो अभी आपके सामने ये है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या होगा। ये भी आप लोग ध्यान से देख लेंगे, सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको मैं बता देता हूँ। तो दोस्तों अपन चलते हैं इसको फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है देख सकते हैं, इन इंडिया वी हैव टू कीप और व्हीकल ऑन द प्रिविलेंस ऑफ द रोड, तो यहाँ आएगा लेफ्ट। और दूसरे में बोला जा रहा है आवर व्हीकल शुड ओवरटेक अनदर व्हीकल ओनली वन, तो यहाँ राइट। तो फिर इसके बाद में है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में अपन से बोला जा रहा है देख सकते हैं एवरीवन शुड ओबे, तो यहाँ से ट्रैफिक रूल आपका आंसर हो जाएगा। फोर्थ में क्या दे रखा है, देयर इज़ यूजुअली ए राउंड अबाउट वेयर, तो इसमें क्या आंसर आएगा। चौथे का आंसर आपका आएगा रोड्स क्रॉस ईच अदर, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। फिर इसके बाद में दोस्तों ये देख सकते हैं आप लोगों के पास में 5 नंबर क्वेश्चन है जिसमें बोला जा रहा है हाउ कैन द, यहाँ से किकलिस्ट कोज एक्सीडेंट। फिर 6 क्वेश्चन को पढ़ें आप ध्यान से, 7 को पढ़ लें, 8 को पढ़ लें, 9 को पढ़ लें और 10 को पढ़ लेते हैं।
आराम से ध्यानपूर्वक। फिर अब मैं चलता हूँ दोस्तों, फिर से मैं आपको मेरे हाथ के द्वारा लिखे सभी क्वेश्चनों के आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास में दूसरे का जो पहला आंसर था ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर पांचवे का ये आंसर था अपने पास में, छठे का ये आंसर होगा दोस्तों। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो ये सातवें का आंसर देख सकते हैं आप लोग। फिर उसके बाद में आप आठवें का भी आंसर देख सकते हैं, 90 का आंसर देख सकते हैं और 10वें का आंसर भी देख सकते हैं। दोस्तों आप अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और दोस्तों मैंने सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर अपलोड कर दिए हैं, अगर आपने नहीं देखा तो उनको भी जाके देखिए। और मैं सेम टाइम सेम डेज के ऊपर जो भी आपके पेपर हो रहे हैं सभी के आंसर की आपको मैं बताता हुआ चल रहा हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब दोस्तों अपन लोग बात करेंगे यहाँ से सेक्शन बी की, जो राइटिंग का है, जो तीसरा क्वेश्चन अपने सामने आ जाता है, जिसमें अपन को सबसे पहले तीसरा क्वेश्चन में क्या दे रखा है देख सकते हैं कि राइट एंड टास्क इन 100 से 120 वर्ड्स अपन को दे रखा है और इसके अंदर अपन को लिखना है। तो दोस्तों एक बार आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले अपन को क्या दे रखा है, डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इंसिडेंट ऑन द टॉपिक ए फायर एक्सीडेंट। फायर एक्सीडेंट के ऊपर लिखना है और बोला जा रहा है विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग हिंट्स। आपको ये हिंट दे रखे हैं, जो हिंट हैं तो इनको आप काम में लेकर के आपको ये फायर एक्सीडेंट के ऊपर आपको लिखना है एक टॉपिक। अगर ये नहीं आता है तो आप नीचे वाला भी आप लोग ये भी कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आपके हाथों में दे रखा है, जो भी आपको इसके बारे में लिख सकते हैं। किसका टॉपिक लिखेंगे, एडमिशन इन ए स्कूल, ठीक है। और जिसमें भी ये हिंट दे रखे हैं उसके हिसाब से आप लोग कर सकते हैं। तो अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। तो फोर्थ क्वेश्चन में जो दे रखा है दोस्तों उसको भी आप एक बार ध्यान से देखेंगे, जिसमें दे रखा है आपको कि राइट एन आर्टिकल। आर्टिकल लिखना है और 100 से 120 वर्ड का लिखना है। किसके ऊपर, साइंस ए बून फॉर मैनकाइंड, है ना, मैनकाइंड के ऊपर। अगर ये नहीं आता तो आप ये कर सकते हैं, स्पीच लिख सकते हैं, है ना, जिसमें भी 100 से 120 वर्ड में लिखना है। किसके ऊपर, द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड मैनर्स के ऊपर आप लोग लिख सकते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों ये। फिर इसके बाद में 5वां क्वेश्चन है, जिसमें बोला जा रहा है इमेजाइन दैट यू आर सौरभ। अपने आप को सौरभ मानो, कल्पना करें कि आप सौरभ हैं, और लड़की है तो आप मान सकते हैं सुरभि। स्टडिंग इन G++ कनेरा। कनेरा अपन को दे रखा है। फिर बोला जा रहा है क्या कि राइट ए लेटर टू योर प्रिंसिपल कंप्लेनिंग अबाउट द पुअर कंडीशंस ऑफ द क्लासरूम। इसके ऊपर आपको लिखना है लेटर। नीचे भी आप लोग देख सकते हैं कि आपके पास में ये दे रखा है, तो इसमें भी आपको लेटर लिखना है, तो इसको भी आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। तो अब चलते हैं दोस्तों सेक्शन सी पे। सेक्शन सी ग्रामर का आता है, तो सभी क्वेश्चनों के आंसर फिर से मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों सेक्शन नंबर क्वेश्चन आता है, तो जिसमें बोला जा रहा है फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल डिटरमाइंट्स। तो पहला क्वेश्चन है जिसमें दे रखा हाई हैव अंडरस्टैंडिंग विद द हॉर्स। तो इसका आंसर आ जाएगा एन। क्या आ जाएगा, एन। फिर इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में देयर वाज, फिर यहाँ से ट्रैफिक ऑन द रोड, तो इसका आंसर आ जाएगा मैनी। फिर थर्ड की बात है आई डोंट हैव, फिर ब्लैंक है क्लास टुडे, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका एनी। फिर इसके बाद में फोर्थ, तो जिसमें बोला जा रहा है एशिया इज, फिर अपने पास में ब्लैंक, फिर बोला जा रहा है मोस्ट पॉपुलेटेड कंटेंट है, तो इसका आंसर आएगा आपका द। अब चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। तो 7 में बोला जा रहा है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। तो पहले में बोला जा रहा है सी, तो फिर ब्लैंक है, फिर बोला जा रहा है द वर्क नेक्स्ट वीक, तो इसका आंसर आप लिख देंगे क्या दोस्तों, विल फिनिश। क्या लिखेंगे, विल, और ये फिनिश आपके सामने लिख ही रखा है, विल फिनिश, आप ये लिख देंगे। फिर चलते हैं इसके दूसरे में। तो बोला जा रहा है यस्टरडे सुनील, फिर यहाँ से इन ए नोटबुक देयर, इसका मतलब ये होगा, तो इसके अंदर आ जाएगा आपका वाज पुटिंग। क्या हो जाएगा, वाज पुटिंग आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर कर सकते हैं। फिर इसके बाद थर्ड है
जिसमें अपन से बोला जा रहा है इफ़ आई फिर ब्लैंक है ए किंग आई वुड रिवार्ड्स यू। तो इसमें अपन से करना है, तो थर्ड में जो आंसर आएगा ये आएगा वेयर। क्या आएगा? वेयर आपका आ जाएगा। फिर इसके फोर्थ की बात कर लेते हैं, तो फोर्थ में आ जाएगा आपका यहाँ से इज कुकिंग। क्या आ जाएगा? इज कुकिंग आपका आंसर आ जाएगा। तो अब चलेंगे दोस्तों आठवें क्वेश्चन में। आठवें में भी आपको फिर से ब्लैंक ही भरना है, जिसमें बोला जा रहा है चूज सुटेबल मॉडल्स फ्रॉम द गिवन हिंट इन ब्रैकेट। तो आपको ये देना है, तो इसमें क्या भरना है? आपको इसको भरना है शुड। क्या होगा? शुड। इसमें आएगा टेक, TECH। दूसरे में क्या आएगा? TECH। ऐसे तीसरे की बात करते हैं, तो तीसरे में आएगा हुड। इसमें आ जाएगा हुड। क्या आ जाएगा? WOULD। फिर इसके बाद में इसके फोर्थ की बात करते हैं, तो इसमें आ जाएगा आपका शुड नोट। क्या होगा? शुड नोट आपका आंसर हो जाएगा। फिर 9वें क्वेश्चन पे चलते हैं, तो 9वें क्वेश्चन में देख सकते हैं दोस्तों, तो बोला आपको क्या जरा फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रीपोजिशंस। तो पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन में अपन से बोला जा रहा है दोस्तों, आप ध्यान से देखेंगे, द बर्ड्स आर फ्लाइंग, फिर द स्काई, तो इसकी जगह आएगा इन, है ना। फिर इस ब्लैंक में क्या आएगा? क्वेश्चन पढ़ो पहले, ही विल कम बैक, फिर सनसेट, तो इसमें आ जाएगा आपका एट। क्या आ जाएगा? एट। ऐसे थर्ड की बात करते हैं, तो थर्ड में आपके पास में आ जाएगा ओवर। फिर फोर्थ की बात करते हैं, तो फोर्थ में आ जाएगा बाई, आपके पास में आ जाएगा आंसर। तो अब चलते हैं दोस्तों सेक्शन डी में। टैक्स बुक्स का आपको दे रखा है, तो बुक के अकॉर्डिंग है ये सब चीज़ें। तो अब बुक के तो आप आराम से कर ही सकते हैं। तो दोस्तों 10वें क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो पैसेज को आप ध्यान से पढ़ेंगे, एक एक लाइन को। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। मैंने सभी अपलोड कर दिए हैं पेपर, आपके मॉडल पेपर। अगर नहीं देखा तो उनको भी जाके देखें, और आपको हर रियल पेपर की आंसर की मैं बताते हुए चल रहा हूँ। तो इसमें दोस्तों पैसेज के बारे में ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चंस का आप उनको जवाब देना है। अगर ये नहीं आता है तो आप नीचे वाला ले सकते हैं, जिसके अंदर अपने पास में फिर से पैसेज आ रहा है, तो इसके फिर से अपन को आंसर बताने हैं। तो फिर ये अपने पास में वापस 6 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इनके आंसर बताएंगे। फिर 11 क्वेश्चन है, 11 क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एनी 3। 4 क्वेश्चन है आपके दोस्तों, देख सकते हैं ये बुक के चैप्टरों के नाम हैं, इनमें से 3 क्वेश्चन आपको करना है। फिर इसके बाद में 12 क्वेश्चन है, ये भी आप देख सकते हैं 60 वर्ड के अंदर आंसर देना है, ये भी बुक की के क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन ये हुआ। फिर इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये अपने पास में। फिर अपने पास में यहाँ से अथवा में भी आपको दे रखा है, तो इसको भी कर सकते हैं, ऊपर वाले नहीं आते हैं तो। फिर इसके बाद में 13 क्वेश्चन आ जाता है, तो 13 क्वेश्चन में अपन को स्टेंजा विथ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट लिखना है। तो आप या तो ऊपर वाले का करें, या फिर इसके जो और में दे रखा है इसको करेंगे। फिर 14 क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इसमें दे रखा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एनी 2। 3 क्वेश्चन है, इनमें से 2 का अपन को जवाब देना है, ये भी बुक के क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन है, जिसमें आपको 60 वर्ड में देना का है, और ये अपन को क्वेश्चन का आंसर बताना है, जिस चैप्टर का नाम है चाइल्डहुड। या फिर इसके अथवा में ये करते हैं, तो फादर टू सन, इसका आप लोग कर सकते हैं। अब आता है 16 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन में 60 वर्ड में क्वेश्चन आंसर देना है, आप देख सकते हैं। 17 क्वेश्चन में भी इस तरह से है, आपको 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, इनमें से 3 के जवाब आपको देना है। तो फिर चलते हैं इसके 18 क्वेश्चन में। तो 18 क्वेश्चन में भी आप लोग देख सकते हैं, तो इसका भी आंसर आप आराम से कर सकते हैं। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।